मैडम ये तो सब जला दो। हाँ सब जला दो। वसीम আমি মালেগড়ত আমি উপস্থিত হৈছোঁ। আমি ইয়াতে আজি 18 ডিচেম্বৰ 1857 যেটো নেকি আমি চিপাহী মিউটিনিত যিখিনি আমাৰ মানে চিপাহী মিউটিনিৰ এজন অফশুট অফ দেট আমাৰ মালেগড়ত লাটুত যিমানখিনি আমাৰ 26জন ক্ৰান্তিকাৰী শ্বহীদ হৈছিলে তেওঁলোকৰ স্মৰণ কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ আত্মা শান্তিৰ কাৰণে আমি ওপৰৱালা ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ এবং সেইটো আমি স্মৰণ কৰাৰ কাৰণে আজি ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁ। মই ডিচি ছাৰৰ ফালৰ পৰা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা মই আজি ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁ।
किशन दिसंबर से आज का दिन जो सैनिक शहीद हुआ था, सबके लिए शांति, सबका आत्मा शांति करने के लिए मैं प्रार्थना नमन करता हूँ। ओम तद्विष्णु पूर्णं पदं सदा पश्यन्ति सूर्य दिवो चक्रात। ओम वासं वासं पविद्र मनोजु पविद्र शाम प्राणं पविद्र बृहस्पति। ओम स्वस्ति न इंद्र विश्व विद्वस्वा स्वस्ति न पूषा विश्व वेदा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज ही के दिन 18 दिसंबर 1857 में ये हमारे बहादुर 18 जवानों ने जो अंग्रेज के साथ भीषण लड़ाई में या शदीद लड़ाई में शहादत हासिल की, इनको याद करने की, ताकि ये हमारे दिलों में हमेशा अमर रहे। जय। अब मैं इसके साथ छोटा सा दुआ, मुख्तसर सा दुआ सबके पास आई हुई है, शेयर करना चाहता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि। वाहिगुरू जी की फतेह। अज के दिन सभी लोग बहुत सरकारी प्राइवेट संगतां हाजिर हुई, उन्होंने परिणामी वास्ते, उन्होंने सुख शांति चढ़ती कला वास्ते, देह की शांति वास्ते प्रार्थना अरदास की जा रही है। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब महाराज जी अरदास की। ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती। 34th इन्फेंट्री रेजिमेंट जो कि पहले बैरकपुर में हुआ करती थी, उसी की 3 कंपनियां चटगांव में थी। और इन तीनों कंपनियों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, जो सेना नायक थे, उनके लॉयल्टी के साथ उनके साथ लड़ी थी विद्रोह को दबाने में। इसके बावजूद भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश राज नहीं हुआ करता था इंडिया में, उस वक्त तक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक जैसे बाकी कंपनियां होती हैं वैसे एक व्यापार करने वाली कंपनी थी जो कि राज कर रही थी हमारे देश के ऊपर। उन लोगों को तभी भी उन 3 कंपनी के जो कार्मिक थे, जो जवान थे, उनकी लॉयल्टी पे भरोसा नहीं था। और कहते हैं कि नवंबर के महीने में उसी कंपनी के किसी सूबेदार के घर में कोई फंक्शन था, जिसमें कि उन्होंने
फंक्शन के लिए सारे लोग एकत्रित थे रात्रि के समय, और ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी अधिकारी को नहीं बुलाया गया था। उससे वो लोग काफ़ी खिन्न थे और साथ ही साथ उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ चल रहा है इन ट्रूप्स के मन में भी। तो उनको डाउट था कि कहीं ये दोबारा इनकी लॉयल्टी हमारे अगेंस्ट ना हो जाए। तो इसको लेके उन्होंने उन कंपनी के जवानों को काफ़ी परेशान करना शुरू किया, और इसी के विरोध में कंपनी भी, जो ये तीनों कंपनी के जवान थे जिसमें तकरीबन 200 लोग हुआ करते थे, उनके खिलाफ हो गए और वहीं से विद्रोह की दोबारा शुरुआत हुई। और ये चट्टगांव से तीनों कंपनी के तकरीबन 200 लोग, उनके फैमिली, उनके बच्चे और साथ में कुकीज़ लोग कुछ हुआ करते थे, करीब 1500 से 2000 के आसपास लोग उनके साथ चले वहाँ से, चट्टगांव से। और उनका मेन मिशन था मणिपुर तक पहुँचना, और उसका रास्ता एक कछार का पड़ता था। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोग भी जानते होंगे, एक सिलहट इन्फेंट्री बटालियन हुआ करती थी यहाँ सिलहट के आसपास कहीं। वहाँ के मेजर बैन थे, उनके कमांडिंग ऑफिसर, उनके नेतृत्व में करीब 160 लोगों ने उनको रोकने के लिए इसी लाटू के इलाके में एम्बुश लगाया। कहते हैं कि लड़ाई 2 जगह हुई थी, एक लाटू बाजार में पहले, जहाँ पर कि एक तरह से एम्बुश था। वो जो चट्टगांव से हमारी विद्रोही क्रांतिकारी थे, उन्हें नहीं पता था कि यहाँ अंग्रेज पहले से तैयार बैठे हैं, और वहाँ उन पे हमला हो गया उनके लाटू बाजार में आते ही। और उस हमले में उस कंपनी को जो चट्टगांव वाले 3 कंपनियों के सैनिक थे, उनका काफ़ी नुकसान हुआ और उनको पीछे हटना पड़ा। और वो कहते हैं किसी मालेगढ़ टीला के आसपास कहीं आके, उस वक्त ये पूरा इलाका जंगल हुआ करता था, जिस पे आके छुप गए, शरण ले लिए। इनको ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए मेजर बैंक के नेतृत्व में फौज ने ढूंढना शुरू किया, और मेजर बैंक की पार्टी जब इनके नज़दीक आई तब उन्होंने उन पर हमला किया। उसमें मेजर बैंक और उनके 5 साथी मारे गए। और इस लड़ाई में, जब ये मालेगढ़ टीला के ऊपर लड़ाई हुई, तो उसमें 26 क्रांतिकारी शहीद हुए, और मेजर बैंक की जो कंपनी थी, जो नफरी थी 160 की, उनको हार का सामना करके भागना पड़ा। हालांकि ये लड़ाई जीत गए, लेकिन जिस तरह से 1857 का विद्रोह पूरे भारत में अंग्रेजों ने दबा दिया था, तो यहाँ भी वो विद्रोह दब गया। काफ़ी समय तक इस जगह की जानकारी नहीं थी किसी को। कुछ समय पहले ही, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आई थिंक यहाँ जो आप लोग उपस्थित हैं इन्हें ज़्यादा पता होगा, आई थिंक 5-10 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तकरीबन 10 साल पहले ही इस जगह के बारे में किसी यहीं के लोकल हिस्टोरियन ने पता किया, तब जाके यह जगह स्थापित हुआ। और आज हम उसी दिन के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी लोग एकत्रित होते हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में 1857 के विद्रोह को याद करने के लिए शायद कहीं किसी सभा का आयोजन नहीं होता है, कभी मैंने सुना नहीं। मुझे लगता है कि यही एक जगह है जहाँ 1857 के विद्रोह के उपलक्ष्य में उसके शहीदों को याद करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सभी एकत्रित होते हैं।